वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ बहुमत के लिए जितने सीटें की जरूरत है उसके पास एनडीए है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं। दादा, जिस तरह के रुझाने आ रहे हैं अभी, उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन पीछे चल रही है, क्या कहेंगे? एनडीए को केवल बढ़त ही नहीं मिल रही, एनडीए की सरकार बनेगी। ये देख रहे हैं मार्जिन वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ बहुमत के लिए जितने सीटें की जरूरत है उसके पास एनडीए है, और जब उसके पास एनडीए है तो सरकार तो बनेगी। सरकार बनेगी काम के आधार पर, सरकार बनेगी इस आधार पर कि बिहार से अराजकता खत्म हुई है। सरकार इसलिए बनी कि कानून का राज्य भी यहाँ दिखाई पड़ रहा। सरकार इसलिए बनी है कि जो गठबंधन की सरकार चल रही है इसमें आपस में विश्वास है। तो इतना सहयोग के पास आज अब गांव के लोग भी देख रहे हैं, बिहार में 89% लोग गांव के रहते हैं, कि गांव की गली भी ठीक हो गई, गांव में शौचालय भी बन गए, गांव में पानी का प्रबंध भी होने जा रहा है, और गांव बड़े हाईवे से भी जुड़ने जा रहा है। कौन छोड़ेगा इस हालत में? जो व्यक्ति भुगत चुकता है, जो व्यक्ति पहले का देख चुका है शासन, उस शासन का पुनरावृत्ति नहीं चाहता है। वो चाहता है, हर एक व्यक्ति का है कि जीवन का सपना देखता है कि इसे आज से बेहतर हमारा कल हो। समाज भी यही देखता है कि जो परिवर्तित, जो हम आज की चुनौती के अनुसार सीधे आगे बढ़े, समाज का यही नियम है, व्यक्ति के जीवन का यही नियम है। लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए को कम सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन अभी आप लोग इक्वल फाइट कर रहे हैं, तो क्या सरकार बना पाएगी एनडीए? इक्वल ही फाइट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे। अब विश्वास भी हो गया। एक अभी देखिए सामने 121 मैं देख रहा हूँ, तो अब एक सीट का मामला है, ये तो मिलेगा ही, और जब मिलेगा तो हम मानते हैं इसलिए कुछ सीटें निश्चित रूप से कम हो सकती है, इसलिए कि कई संकीर्ण भावनाओं से भी लोगों को प्रभावित किया गया। बिहार देखिए जातिवाद के चंगुल से अब आगे निकल चुका है, और ये उन्माद लंबे काल तक नहीं चलता है। मतलब उन्माद का स्वरूप क्षणिक होता है, इसलिए आप देखिएगा कि जो लोग चाहे कि हम पहले ऐसा समीकरण पैदा करके सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, समीकरण पर भरोसा नहीं जताया लोगों ने। नहीं, ये इस ढंग से इसकी जरूरत नहीं है समाज को। क्यों बंधन में समाज को रखना चाहते हैं? कोई वर्गीय घेरे में क्यों रह जाते हैं? कोई जाति के घेरे में समाज को क्यों घुलते हैं? सरकार का तो काम है कि जो कमज़ोर है, जो निसहाय है, जो निर्धन है, और जो समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, उसको मदद करिए। अभी तक के रुझान में दादा ये है कि जेडीयू को कम सीटें दिखाई दे रही है जीती हुई, और बीजेपी ज़्यादा सीट जीत रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार ही बनेंगे? अभी ये खुद बीजेपी के लोगों ने कहा है, हम तो कह नहीं रहे हैं। तो इतना आपसी सद्भाव, इतना प्रेम है कि जब ये बातें चुनाव के पहले ही हो गया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला हो गया, तब उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं। जेडीयू को कम सीट क्यों दिखाई दे रही है? कौन सी देखिए, जेडीयू को देखे नहीं। कुछ लोग तो ऐसी पार्टियां थी जो अपने जीतने के लिए बेचैन नहीं थी, जेडीयू को हराने के लिए बेचैन। लोजपा ने नुकसान पहुंचाया आप लोगों को? लोजपा देखिए, तो मैंने पहले कहा कि लोजपा का महत्व क्या रहेगा। कुछ समय बाद ये लोग ओझल हो जाएंगे। उतना सीट भी यदि मिल जाए जितना कि एमपी के चुनाव में मिला था, तो ये लोजपा के लिए बड़ी बात होगी। तो कुछ लोग कोलाहल इसलिए करते हैं कि हम चर्चा में रहते हैं। कुछ लोग चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद अदृश्य हो जाते हैं, बहकी बातें करते हैं, बड़ी बातें करती हैं, और वो लोग देख लीजिएगा जब रिजल्ट आता है तो फिर दुकान छोटी उनकी हो जाती है। और इसलिए इसमें पूछने की क्या बात है? हम लोगों तो नोटिस नहीं लिए,
कभी कभी नोटिस लेने से भी बहुत महत्व बढ़ जाता है, और वो हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग तो मानते थे कि समाज का समन्वित रूप है जो आधी आबादी, हम मानते थे ये कि समाज का युवा वर्ग, हम चाहते थे बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़े, हम चाहते हैं गांव में शहर की ऐसी सुविधाएं मिले, हम चाहते थे कि रोशनी का प्रबंध हो ठीक जगह पर। चूँकि बिहार में एक बड़ा व्यक्तित्व, एक पुरोधा पैदा हुआ। बिहार गांधी की भूमि भी है और उनकी गतिविधि की भूमि और उनकी कर्म भूमि बिहार भी रहा है। लोहिया की भी छाप यहाँ रही है। और जयप्रकाश नारायण ने एक ही बात कहा था जेपी मूवमेंट में, उन्होंने बिहार वासियों को एक पत्र लिखा था कि यदि मेरा बस चलेगा तो मैं हुक्मरानों को जो शासन में है उनको बाध्य कर दूंगा कि उन झोपड़ियों में जाने का काम करें जहाँ रोशनी और रोटी का सवाल है। रोशनी और रोटी का भी प्रबंध हुआ बिहार में, रिकॉर्ड ग्रेन का उत्पादन हुआ बिहार में, कानून व्यवस्था को भी मालूम है। पहले गवर्नेंस क्या था? गवर्नेंस तो कुछ था नहीं, जगह जगह लग रहता है हर एक जिला में कि अलग सरकार चल रही है। वो कौन लोग थे? असामाजिक तत्व थे। असामाजिक तत्व भी बड़े पैमाने पर राजनीति में दिखाई पड़े तो राजनीति की परिभाषा खत्म। साफ तौर से एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। निश्चित एनडीए की सरकार। साफ तौर से दादा आश्वस्त हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। कैमरामैन गुरु के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, पटना।